मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और जैसा मैं बताई थी आप लोगों की संतान प्राप्ति के लिए मैं एक संकल्प लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो आज आपके लिए हो रहा है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक संकल्प के लिए वीडियो बताई थी कि मैं बताऊँगी आप लोगों को कि संतान प्राप्ति के लिए आपको एक संकल्प लेना है। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो सच में संतान चाहते हैं और उनको संतान प्राप्ति करने में बहुत बहुत तरह का बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है। क्योंकि एक बच्चे के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। किसी को तो आसानी से मिल जाता है, किसी को वही चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये चीज़ वही माँ बहन समझ सकती हैं जिनको सच में तकलीफ़ है। और मैं यही कहूँगी कि भगवान कभी भी आप किसी भी माँ को मतलब किसी भी बहन को ऐसा नहीं है कि माँ के सुख से वंचित रखना चाहते हैं। कुछ कुछ कारण होता है जिसके कारण आप वंचित रह जाते हैं। चाहे वो किसी का हाय लग गया है, किसी का टोक लग गया है, किसी का नज़र लग गया है या कुछ शारीरिक कष्ट आपको हो गया है। इन सब कारणों से भी दिक्कत होता है। किसी किसी के साथ तो पितृदोष के कारण भी दिक्कत। लेकिन मैं बात करूँगी संकल्प को लेकर के। इससे पहले जो मैं वीडियो बताई हूँ आप लोगों को, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके पहले जो वीडियो गया है उसको आप पहले देखिएगा। वो काम पहले आप कीजिएगा तो ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर वो काम आप कर चुके हैं उसके बाद ये संकल्प लेंगे तो समझिएगा आपका जो संकल्प है वो 110% पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब होगा मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट नहीं जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब है इसमें कि आपको संकल्प कैसे लेना है। किसी भी शुक्ल पक्ष, आपको शुक्ल पक्ष का ही इंतजार करना है। ठीक है, किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार या पहला शनिवार आएगा। ठीक है, मैं तो मंगलवार ही बोलूँगी। आप पहला मंगलवार जो आएगा शुक्ल पक्ष का, आपको रेडी रहना है बिल्कुल। देखिए, तन मन धन पूरी तरह से आपको रेडी रहना है कि आपको संकल्प लेना है तो उसमें आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि आप ले लिए हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है तो आप अभी से ही खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ आपको ये काम करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बताऊँगी। आपको इसमें रात्रि का समय चुनना है। ठीक है, रात्रि का समय में करना है, मतलब आपको 9 या 10 के बीच में रात में आपको ये संकल्प लेना है। ठीक है, रात्रि का समय लेना है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, रात्रि का समय आपको लेना है। ठीक है, आपको क्या क्या करना है पूरे डिटेल में आपको आज ही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले आप पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार आएगा आपको उसमें लेना है, रात्रि के समय लेना है 9 या 10 बजे। संकल्प आप जब भी लेंगे रात में, उसके 2 घंटा पहले आप खाना पीना खा के आप अच्छे से मतलब फ्री हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी जस्ट खाए हैं और आधा घंटा हुआ बैठ गए करने के लिए, तो आपका शरीर भारी रहेगा तो आपसे नहीं होगा। आपको आलस आएगा, उबासी आएगा, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी जो मटेरियल मतलब जो सामग्री है वही रहेगा। जैसे कि आपके पास चमेली तेल का दिया होना चाहिए या घी का तेल दिया होना चाहिए, घी का दिया। पीला सिंदूर आपके पास होना चाहिए। कुछ भोग होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक चीज़ जो होना चाहिए वो आपके पास, अगर संभव है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, अगर संभव है तो चांदी का ही सही छोटा सा जो गदा होता है, जो गदा बना हुआ होता है, बहुत लोग जानते होंगे। चांदी का गदा, या अगर आप नहीं सकते हैं तो अगर मिलता है तो तांबे का भी ले लीजिए। चांदी का सक्षम है तो चांदी का भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए। छोटा सा, जितना छोटा मतलब इतना करवाइए, इसको लॉकेट टाइप से करवाइएगा। ठीक है, मतलब उसका होल रहना चाहिए। ठीक है, साथ में वो रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट आपको सजाना है। ठीक है, फूल का व्यवस्था है तो दिन में ही व्यवस्था कर लीजिए। फूल, लाल फूल, पीला सिंदूर, घी का मतलब एक दिया, अगरबत्ती, वो जो मैं बताई हूँ जो गदा जैसा रहता है, इतना बड़ा लॉकेट जैसा रहेगा, छोटा सा पेन जैसा, ढक्कन जैसा, वो आपके पास होना चाहिए। इतना एक भोग होना चाहिए। ये आपका थाली तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, आपके पास सेव होना चाहिए, मतलब कि एक सेव होना चाहिए। ठीक है, एक भोग होगा वो अलग रहेगा, जो एप्पल आएगा मतलब सेव, एक सेव रखना है आपको, वो अलग रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आप फ़ोटो को चौकी लगाइए, लाल कपड़े में रखिए, अच्छे से गंगा जल से हनुमान जी को मतलब फ़ोटो को अच्छे से साफ़ कीजिए। अगर ये काम पति पत्नी मिलकर कर लेते हैं तो समझिए कि सोने में सुहागा हो जाएगा। और अगर संभव नहीं है तो इसे प्रेशर नहीं देना है। एक पवित्र स्त्री के मन में बहुत बहुत मतलब संकल्प में बहुत ताकत होता है। ठीक है, आप भी करेंगे तो वही फल मिलेगा। तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बैठ जाना है। तन मन से आपको शुद्ध रखना है। अपने कपड़े वगैरह जो मैं बताई हूँ कि आपको लाल, पीला, हरा, हरा भी पहन सकते हैं आप, हरा, नारंगी, इस तरह से मतलब मिक्स भी पहनेगा तो चलेगा। साड़ी पहनिए, सूट पहनिए, नहीं व्यवस्था है तो नाइटी भी पहन के बैठ जाइए। सर पे पल्लू ले लीजिए लाल, ये भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। जला हुआ कपड़ा, जैसे बहुत लोग क्या करता है, जला हुआ तो वो पहन के बैठ जाते हैं, मत बैठिएगा।
ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से श्रृंगार कर लेना है, मतलब कि श्रृंगार में जो नॉर्मली करते हैं आप, नॉर्मल जो तैयार वार होते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करने में वैसा हो जाइएगा, ठीक है। पैर में महावर लगा लीजिएगा, मतलब आलता लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए संतान प्राप्ति भी एक सौभाग्य ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा करके बैठिएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको आपको जैसे कि आपको एक कलश तैयार करना है, जो हमेशा करते हैं आप। कलश तैयार कर लिए, कलश में वही 4 लौंग, 1 रुपये का सिक्का और 1 सुपारी डाल के आपको ढक के उसको साइड में रख देना है। 1 गिलास में जल आपको लेना है, ठीक है। ये तो मतलब हर में चलेगा, सभी में चलेगा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु है, गुरु का ध्यान कीजिए। अपने कुलदेवी माता का ध्यान कीजिए, क्योंकि कुलदेवी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही लोग रास्ता दिखाइए, सहायता कीजिए। गणेश जी का ध्यान कीजिए कि वो आपका जो संकल्प है उसे विघ्न ना आने दें किसी भी प्रकार का। माता रानी का ध्यान कीजिए, काली माता का ध्यान कीजिए, दुर्गा माता मतलब माता रानी का ध्यान करना है आपको। उसके बाद राम जी सीता जी का ध्यान करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है आपको ध्यान करना, ध्यान कर लीजिए। आप कलश वाले जल से थोड़ा सा जल हाथ मिलेंगे, देखिए थोड़ा सा जल हाथ मिलेंगे और ऐसे रखेंगे। आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम और पति के साइड का ही गोत्र रहेगा आपका, जगह, स्थान, समय, दिन, महीना जो भी रहेगा आपका, आपको सब बताना है। आपका जो इच्छा है, जो कष्ट है, आप जितना प्रेशर फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली प्रेशर हो, मतलब फिजिकली प्रेशर हो, सोसाइटी वाला जो भी आप फेस कर रहे हैं, आपको वहीं पे डालना है कि आप इतना कुछ फेस कर रहे हैं। अब मैं थक गई हूँ, मुझे अब चाहिए, मुझे संतान चाहिए, वो पुत्र हो, पुत्री हो, कुछ भी हो, बस मुझे हेल्दी चाहिए बच्चा, जो मेरा नाम रोशन करे, मेरे कुल का नाम रोशन करे, बस, ठीक है। इतना बोलते हुए और वो मन में करते हुए, हाँ, संकल्प लेना है आपको। आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। मैं ज़्यादा दिन का संकल्प नहीं बताऊँगी, क्योंकि संतान प्राप्ति का संकल्प है, तो आपको 3 दिन ही लेना है, ठीक है। बोलेगा कि मैं 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ, जिसमें मैं 108 राम नाम का जाप करूँगी, 1 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करूँगी और 7 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, ठीक है। और 1 बजरंग बाण का पाठ करिएगा और आप एक आरती कर दीजिएगा। इतना बोल के आप उसको चरणों में उनको छोड़ दीजिएगा। और वो जो लॉकेट में बताई हूँ, जो चांदी हो या तांबा हो, जैसा भी हो, उसको हाथ में लीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो लॉकेट है, मेरा जो भी संतान आएगा, पुत्र आएगा, पुत्री आएगी, जो भी आएगी, जो मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी, मेरे जीवन को खुशियों से भर देगी, वो जब भी आएगा मैं इस लॉकेट को उसके गले में पहनाऊँगी। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इतना बोलते हुए उनके चरणों में रख दीजिएगा, ठीक है। एक लाल कपड़े में लपेट करके उन चरणों में रख दीजिएगा, गंगा जल से धो के। और उसके बाद आपको जो जैसे पूजा करते हैं, 108 बार राम नाम जाप करना है आपको, 1 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 जो बजरंग बाण का पाठ करेंगे, वो अपने हाथ को अपने पेट में मतलब नाभि के पास रखते हुए 1 बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ठीक है। ये अच्छे से सुनिएगा आप। फिर एक हनुमान जी की आरती कर देना है आपको, ये काम करना है। उसके बाद आप इतना कर लिए, अब उठना है, पूजा करके आप प्रणाम करके आप उठ गए। 10 मिनट सब कुछ छोड़ दीजिए, 10 मिनट आपको छोड़ दीजिए, आप वहाँ से साइड हो जाइए। 10 मिनट के बाद जाइए, कपड़ा चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं है तो थोड़ा देर रुक जाइए। और जो सेव बोली हूँ आप लोगों को, उस सेव को वहीं पे रखिएगा, उनके सामने ही प्रसाद के रूप में रखिएगा, ठीक है। अब जो भोग आप किए हैं पूरे परिवार में बांट के खाइए। रात का टाइम है तो सब सो जाएंगे, आप सुबह में सबको बांट दीजिए, या चींटी को भी खिला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी पूरे परिवार में बांट के खाइए, इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आएगा। अब जो सेव आया, सेव का बारी आता है, उस सेव को आधा आप खाएंगे, मतलब हाथ में रख के प्रणाम कीजिएगा, आधा आपको खाना है, बिल्कुल बराबर भाग में काटिएगा, आधा आप खाइएगा, आधा आपके पति खाएंगे। वो जो जल आएगा आधा आप पिएंगे, आधा आपके पति पिएंगे। बस इतना आपको करना है, बिल्कुल 3 दिन तक करना है। देखिए मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बताऊँगी। और 3 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। थोड़ा सा सुनने में सबको अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत अचूक उपाय है। आपको 3 दिन तक ही आपको इस चीज़ को करना है। मांस वगैरह से दूर रहिएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। आपको एक ऐसा रिश्ता बना के रखना है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना है आप लोग को, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग दोनों कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो बस सपोर्ट करना है एक दूसरे को, ठीक है। ये कीजिए, आपके लिए देखिएगा मैं जो तरीका बताई हूँ बहुत यूनिक है और इसको आप कीजिए, आपको ये बहुत लाभ देगा। आप तीसरा दिन आएगा तो तीसरा दिन बस सेम यही प्रोसेस करना है, मतलब रात में। चौथे दिन आप मंदिर चले जाइए, मंदिर जाइए, दिया जलाइए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके आँचल अपना फैलाइए, कि वो आपका आँचल को भर दे, आपको माँ बनने का सुख दे। और वो जो लॉकेट था हनुमान जी के पैरों पास रखिए और वहाँ उनके कंधे पे जो सिंदूर रहता है दाहिना कंधा का, वो ले लीजिए या पंडित जी से मांग लीजिए और उसमें लगा करके लाल कपड़ा में लपेट करके उसको आप अच्छे से तिजोरी में रख दीजिए, ठीक है। मन में सोचते हुए कि आपका जो भी आएगा, पुत्र आएगी, पुत्री आएगी, आप उसको पहनाएंगे, आप उसको तिजोरी में रख दीजिए। आपका देखिएगा कितना जल्दी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं है तो बहुत जल्दी पूरा होगा, होगा भी प्रॉब्लम और आप दवा खा रहे होंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना जान लीजिए। जो हनुमान जी है ना, वो दवा से भी ठीक करते हैं और हनुमान चालीसा से तो ठीक होता ही है।
और जो मैं उपाय बताई हूँ जो धागा वाला वो पहले कर लीजिएगा तो ही ये कीजिएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलूँगी